शेयरिंग हो रहा है क्या? पहले शेयरिंग आ हो रहा रहा था, है? अब नहीं हो रहा। अभी हो अभी रहा है नहीं हो शेयरिंग? रहा। हाँ, अब हो रहा है। हाँ। क्या हुआ, मुझे नहीं आया अभी तक। अभी अभी हो रहा है क्या ये पीपीटीएक्स? कहाँ से हो रहा था वो? हम्म। हम्म, अभी हो गया शायद। हाँ, हो गया ना अभी शेयर? हाँ, नहीं, अभी आया जी नहीं है मैम, कुछ, जी स्क्रीन मैम। पे नहीं आया। अभी आया? अब आ मैम मैं आ गया मैम। आ गया ना? हाँ। हाँ, एडेक्वेट रेस्ट एंड मेडिटेशन। मेडिटेशन करना चाहिए। अवॉइड एक्सेसिव फियर, स्ट्रेस, लेट नाइट्स। एक्सेसिव फियर अगर होगा, करेंगे हम लोग, डर 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 के रहेंगे, इससे डरो उससे डरो, डर डर के जीना नहीं चाहिए। अगर एक्सेसिव फियर अगर है हमारे अंदर, तो हमारे किडनी के ऊपर और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर अफेक्ट हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है। और उसके कारण एनर्जी वहां पे ब्लॉक हो जाती है, और एनर्जी ब्लॉक होने के कारण फिर हमारे जो फियरनेस है वो और भी बढ़ता है, और भी बढ़ता है, और नकारात्मकता हमारी और भी बढ़ जाती है, स्ट्रेस और भी बढ़ जाएगा। लेट नाइट जगना नहीं चाहिए, तो ये सब अवॉइड करने चाहिए। ग्रोथ, अभी इसके की फंक्शंस क्या है वाटर एलिमेंट के? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ये याद रखना है कि वाटर एलिमेंट जो है हमारे बॉडी में ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, और रिप्रोडक्शन के लिए ये गवर्न्स बोन्स, टीथ, मैरो एंड ब्रेन। ब्रेन के लिए, बोन्स के लिए, सभी प्रकार के बोन्स, अगर कहीं भी हमारी हड्डी टूट जाए, या हाँ बोन का कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, टीथ का कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, ब्रेन में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो यूरिनरी ब्लैडर के पॉइंट्स वहां पे लिए जाते हैं। मेंटेन्स बॉडी वाटर बैलेंस एंड यूरिनेशन, सपोर्ट्स हियरिंग एंड हेयर हेल्थ। अभी ये जो है ना, ये इसका रिलेशन, किडनी का रिलेशन हमारे ईयर्स से है, और ये सभी एलिमेंट्स का रिलेशन हमारे एक एक सेंस ऑर्गन से है। तो वाटर एलिमेंट का रिलेशन हमारे ईयर से है। तो हियरिंग का जो प्रॉब्लम है, कुछ भी हियरिंग का प्रॉब्लम है, ईयर का कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। अगर आपकी किडनी खराब है, अगर आपका यूरिनरी ब्लैडर में इंफेक्शन है, तो आपका इफेक्ट अपने कानों के ऊपर होगा। तो ये सपोर्ट करता है हियरिंग को और हेयर हेल्थ को। हमारे जो हेयर्स है, वो हेयर का हेल्थ भी किडनी ही मेंटेन करती है। अगर आपकी किडनी अच्छी नहीं है, किडनी का फंक्शन ठीक तरह से नहीं हो रहा है, तो हम आपके हेयर पे भी उसका असर होगा। तो ये सब मैम हेयर फंक्शंस है। हेल्थ के लिए कौन सा पॉइंट होगा? हेयर हेल्थ के हिसाब से अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट का अगर हम किडनी बात करें तो? का पॉइंट होते हैं, किडनी सेंस के, मैं वो शेयर करूंगी बाद में। किडनी सेंस दिया जाता है उसके लिए, उसमें और भी ओके मैम। कुछ सबके मिलाकर होता है किडनी सेंस। तो ये हो गए। स्टिम्युलेट K1 K3 हीलिंग के लिए। हीलिंग के लिए हम क्या करेंगे?
कि किडनी 1 K3 UB23, ड्रिंक वार्म वाटर, कीप बॉडी वार्म इन विंटर, हम पहनते हैं ना गर्म कपड़े, कीप बॉडी वार्म इन विंटर, अवॉइड एक्सेस कोल्ड फूड्स एंड लेट नाइट्स, सपोर्ट किडनी विथ रेस्ट एंड ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस। ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस यानी कि पैर नंगे पैर चलना चाहिए। नंगे पैर, अगर आप नंगे पैर अर्थ के ऊपर चलोगे तो क्या होगा, अर्थिंग होगी। अर्थिंग होगी, जो निगेटिव एनर्जी है हमारी सब, और मतलब जो कि अनावश्यक है, एक्सेस हीट है, तो वो सब ग्राउंडिंग हो जाएगी, अर्थिंग हो जाएगी। तो क्योंकि किडनी 1 का पॉइंट वहां पे है, तो जो भी कॉस्मोस से एनर्जी आ रही है, तो वो कॉस्मोस से आने वाली एनर्जी ऐसे इस तरह से नीचे चली जाती है। अगर एक्सेस हो गई तो वो ग्राउंडिंग भी होनी चाहिए, ज्यादा अगर हुई है तो वो ग्राउंडिंग भी होनी चाहिए, तो किडनी 1 के थ्रू वो नीचे चली जाती है। तो ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस भी करनी है। तो ये सब कुछ हमें हीलिंग के लिए ये करना है। K1 K3 UB23 ये पॉइंट स्टिम्युलेट करने हैं। वार्म ड्रिंक वार्म वाटर, कोल्ड सीजन में ड्रिंक वार्म वाटर, कीप बॉडी वार्म इन विंटर, अवॉइड एक्सेस कोल्ड फूड्स, कोल्ड ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए, लेट नाइट जगना नहीं चाहिए, सपोर्ट्स किडनीज विथ रेस्ट एंड ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस। तो ये हीलिंग के लिए है। फिर इसके बाद में है टिप्स ड्यूरिंग योर वर्क, यू कैन गाइड किडनी 1। हाँ, अभी तो हमने ये किया। और अफर्मेशन क्या है, दिस ग्राउंड्स फियर एंड कनेक्ट्स देम टू काम एंड स्टेबल एनर्जी। जब आप K1 को प्रेस करेंगे और ग्राउंडिंग करेंगे, तो अफर्मेशन ये क्या होगा, आप काम फील करेंगे और स्टेबल, आपकी एनर्जी भी स्टेबल हो जाएगी। अफर्मेशंस क्या है इसके, वाटर एलिमेंट के जैसे कि कल हमने कहा था कि सब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, लेट गो किया हमने। कल कल क्या किया हमने, सब लेट गो किया, छोड़ दिया सब। लेट गो। हाँ, जैसे कि वो कल क्या था, स्प्रिंग सीजन था। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, पतझड़ होती है ना, ट्रीज क्या करते हैं, सब पत्तों को छोड़ देते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं स्प्रिंग सीजन में। अभी विंटर सीजन में क्या है, काम रहेगा, ठंडा, कूल, आई एम कूल, आई एम सेंटर्ड और आई एम सेफ। अभी अफर्मेशन क्या करना है, क्या बोलना है हमें, आई एम कूल, आई एम सेंटर्ड, सेंटर्ड हूं मैं, सेंटर्ड हूं, यानी कि ना निगेटिव ना पॉजिटिव, आई एम सेंटर्ड, सहस्त्रार में हूं मैं, सेंटर्ड एंड सेफ हूं मैं। Fear dissolves and I flow with trust and courage. सब मेरे जो 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 भी डर है सब डिसॉल्व हो गए हैं, जैसे कि नमक पानी में घुल जाता है, उस तरह से सब मेरे जो फियर्स है वो सब डिसॉल्व हो गए हैं। आई फ्लो विथ ट्रस्ट, मुझ में ट्रस्ट आ गया है, और करेज भी आ गया है। इसे इसे हमें हमेशा अपने अंदर हमें बोलना चाहिए, तो हमारा वाटर एलिमेंट जो है वो बैलेंस हो जाएगा। वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए ये अफर्मेशंस बोलने बहुत जरूरी है। फियर डिसॉल्व्स, आई फ्लो विथ ट्रस्ट एंड करेज, माय किडनी आर स्ट्रॉन्ग, माय बॉडी इज नरिश्ड एंड माय एनर्जी इज बैलेंस्ड। मेरी किडनी बहुत स्ट्रांग है क्योंकि मुझे वो पिछले जन्मों से जो मिली हुई एनर्जी है वो मुझे स्ट्रांग बना रही है, मेरे किडनी मुझे स्ट्रांग बना रही है, वो मुझे नरिश कर रही है। कोई तो है ऊपर बैठा हुआ, वो मुझे नरिश कर रहा है। तो माय बॉडी इज नरिश्ड एंड माय एनर्जी इज बैलेंस्ड, मेरी एनर्जी बैलेंस हो रही है। लाइक वाटर आई अडॉप्ट विथ ईज एंड स्ट्रेंथ, जैसे कि पानी सबको मिला लेता है, अडॉप्ट कर लेता है। समुद्र में देखा है ना, समुद्र में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। हम पानी में शक्कर भी घुला सकते हैं, हम पानी में नमक भी घुला सकते हैं, और समुद्र के पानी में तो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। वो उसको क्या है, वो पानी में क्या है, एडाप्टेबिलिटी की पावर है, वो सब कुछ एडाप्ट कर सकता है।
तो वैसे ही हमारा नेचर भी होना चाहिए। जब हमारा नेचर सब ये अडॉप्ट कर लेगा, ईज हो जाएगा उसमें, स्ट्रेंथ, तभी हम हमारे अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी, हमारा वाटर बैलेंस हो जाएगा। आई एम डीपली कनेक्टेड टू माई इनर विजडम, और मेरा जो इनर विजडम है उसको मैं कनेक्टेड हूँ, यानी कि मेरा जो आत्मा है, आत्म तत्व जो है मेरा, तो ये तो बाहर ही है सब कुछ। तो मैं मेरे इनर विजडम से कनेक्टेड हूँ। आई एम डीपली कनेक्टेड टू माई इनर विजडम। आई रिलीज फियर एंड वेलकम पीस इनटू माय लाइफ। मैंने फियर को छोड़ दिया है और मैं मेरे लाइफ में मैंने शांति ही लाई है। आई ऑनर रेस्ट, स्टिलनेस एंड रिन्यूअल। मैं अभी रेस्ट को ऑनर करती हूँ, स्टिलनेस को ऑनर कर रही हूँ और रिन्यूअल कर रही हूँ। माई बॉडी वाटर फ्लोज इन परफेक्ट हार्मोनी। मेरी जो बॉडी का जो फ्लो हो रहा है, सभी सर्कुलेट हो रही है, पूरे शरीर में हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है हमेशा, वो रुकता नहीं है। आप चलो, आप सो जाओ, आप कुछ भी करो, हमारा जब से जन्म हुआ है और जब तक हमारी लास्ट सांस जाएगी तब तक ये सर्कुलेशन चालू है, चालू रहेगा, चलता रहेगा। तो ये सर्कुलेशन जो है वो, ये वाटर का फ्लो जो है, वाटर का फ्लो यानी कि ब्लड का फ्लो, वो परफेक्ट उसकी हार्मोनी होनी चाहिए। अगर उसकी हार्मोनी ठीक नहीं है तो किडनी काम करना छोड़ देगी, किडनी के प्रॉब्लम हो जाएंगे, फिर डायलिसिस आ गया, अलग अलग किडनी के प्रॉब्लम आ जाएंगे, यूबी के प्रॉब्लम अलग अलग आ जाएंगे, इन्फेक्शंस हो जाएंगे, यूटीआई हो जाएगा। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए, इसलिए हमारा माइंड एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो ये अफर्मेशंस उसके लिए आवश्यक है। तो ये अफर्मेशंस भी होने चाहिए, वो अफर्मेशंस के साथ वो पॉइंट्स भी लगाने चाहिए। और जैसे कि हमने कल टैपिंग किया था, वैसे ही ये जो पॉइंट्स है किडनी के, पैरों के, वहां पे टैपिंग भी करनी चाहिए, वहां पे हमें टैपिंग भी करनी चाहिए किडनी के पॉइंट्स पे, तो ही हार्मोनी बनी रहेगी हमारे फ्लूइड्स में, सारे फ्लूइड्स जो है, बॉडी फ्लूइड्स जो है, उसमें हार्मोनी बनी रहेगी। तो ये है अफर्मेशन सभी। तो ये हमारा आज का डे खत्म हो गया, 5th डे। आज का एलिमेंट था हमारा वाटर एलिमेंट, तो वाटर एलिमेंट हमारा खत्म हो गया। आ गया समझ में? यस मैम। हाँ बाकी और वीडियो देख लेंगे मैम रिकॉर्डेड। हाँ, ठीक है। तो मैं अभी वो अच्छा। वीडियो भी आपको शेयर कर देती हूँ, जो कि मेरिडियंस के वीडियो है, वो मेरिडियंस के वीडियो भी शेयर कर देती हूँ, और सभी मेरिडियन के पॉइंट्स वगैरह वो भी शेयर कर देती हूँ, और ये अफर्मेशंस वगैरह सभी। ओके मैम। मैम एक रिलेटेड क्वेश्चन था। हाँ, बोलो बोलो। मैम जैसे वो महर्षि भारद्वाज आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का जो है मैम, आप दिखाई नहीं दे रहे हो, उस थोड़ा सा कैमरा ऊपर करो। मैं नहीं दिख रहा क्या मैम? आप दिख हाँ, रहा हूँ क्या आप मैम? भी दिख रहे हो, हाँ हाँ। और मैम वो महर्षि भारद्वाज का आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से, चलो हमने तो इसका मैम की, चलो ये मैम बायलेटरल है, दोनों की जो मिडल फिंगर है उस पे रहेगा ना मैम, चाइनीज के हिसाब से? हाँ, ये दोनों दोनों ठीक है बायलैटरल है ये। ये जो जी। टीसीएम और में मैम जो पॉइंट्स है ना, ये बायलैटरल होते हैं। राइट आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में वैसा नहीं है, वो अलग राइट। है। अभी मैं कंफ्यूज मैं मत वही हो, कह रहा वो था मैम। अलग से हम सीखेंगे। अगर आप हाँ सीखना चाहोगे तो नहीं मैम, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर अलग है थोड़ा सा। नहीं मैम, मैं उसका सीखने के सेंस में नहीं कह रहा, बस मैं ये कह हाँ रहा मैम कि हाँ उन्होंने जैसे यूरिनरी ब्लैडर इसको बोला है, किडनी का हाँ इसको बोला है ना हाँ इंडेक्स में, हाँ तो हाँ वो इसी राइट हैंड का है। तो हाँ। बस यही कहना है नहीं, मैम कि दोनों दोनों हाथों में होंगी ये मेरिडियन, दोनों हाथों में। अभी ये जो मेरिडियन चल रही है, तो ये इस हाथ में भी चलेगी और इस हाथ में भी होंगे पॉइंट्स, दोनों हाथों में होंगे, जी बायलैटरल। वो हाँ वो तो मैम टीसीएम में हो गया ना मैम। हाँ, टीसीएम में दोनों हाथों में होंगे हो। यस राइट। लेकिन यस। लेकिन मैम भारद्वाज वाला जो है वो उसने केवल राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर पे फर्स्ट जॉइंट और लास्ट जॉइंट, बेस जॉइंट एंड अपर जॉइंट पे बोला है मैम, बस मेरा ये है और कुछ नहीं मैम। मतलब मैं कह रहा हूँ कि दैट इज आयुर्वेदा ऑल्सो के अनुसार वर्किंग, मैं वो अभी भी आपको बता काम देती करता हूँ। है ना मैम? आयुर्वेदा के अनुसार मैं अभी हाँ आपको बता देती हूँ। 10 एलिमेंट्स होते हैं आयुर्वेदा के, 10 एलिमेंट्स होते हैं।
तो उसमें ये 5 एलिमेंट तो होते ही है, और 5 एलिमेंट जो होते हैं वो मेटाफिजिकल होते हैं। ये फिजिकल हो गए, जो टीसीएम में हमने सीखे ये 5 फिजिकल एलिमेंट हो गए, और 5 मेटाफिजिकल होते हैं। तो सबसे पहले है वायु तत्व, तो स्मॉल फिंगर है वायु तत्व की। फिर ये हो गई राइट स्मॉल फिंगर वायु तत्व। ये आकाश तत्व, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आकाश तत्व, राइट स्मॉल फिंगर हाँ आकाश मैम, तत्व। राइट स्मॉल मैम आकाश है। ये वायु तत्व, ये अग्नि तत्व, ये जल तत्व, और ये पृथ्वी तत्व। फिर उसके बाद में हाँ है ये काल, काल दिशा, मन, आत्मा, ये आत्मा, और ये तम, ये जो होता है तम। तो ऐसे ये 10 एलिमेंट्स होते हैं, ये 10 एलिमेंट्स होते हैं। आकाश, ये है आकाश, वायु, फिर ये अग्नि, जल, फिर ये पृथ्वी, ये है पृथ्वी, फिर ये है काल, काल, दिशा, मन, दिशा, ये और राइट हैंड है, राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में क्या है? अलग अलग है, वो अलग अलग है। और ये जल तत्व होगा मैम, है ना? इसीलिए मैम वो जल पे काम कर रहे हैं। हाँ ये जल है, ये जल है, ये जल है, जल राइट तत्व हैंड है। की मनतेज जी, राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है ना, राइट वो इंडेक्स हैंड जल की तत्व में वो इंडेक्स ले रहे हैं। फिंगर, राइट हैंड की ठीक है। इंडेक्स फिंगर जो है, तो आयुर्वेदिक वो जल एक्यूप्रेशर में, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में सिर्फ यहीं पे दिया जाएगा, इस पे नहीं, क्योंकि ये अग्नि तत्व की फिंगर है, ये जल तत्व की है। और यहाँ पे किडनी और यूरिनरी ब्लैडर है, नीचे किडनी है जी मैम, और ऊपर यूरिनरी ब्लैडर है। तो किडनी के लिए हम थैंक यहाँ पे मेथी पट्टी लगाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के लिए यहाँ पे मेथी पट्टी लगाते हैं। यस मैम, बस तो वही ये वही था मैम। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार 10 एलिमेंट्स होते हैं, और टीसीएम के अनुसार 5 ही एलिमेंट होते हैं फिजिकल, सिर्फ फिजिकल एलिमेंट पे ही एक्यूप्रेशर वो काम करते हैं टीसीएम के। ठीक है मैम, हाँ, भारद्वाज में 10 एलिमेंट्स ओके, होते हैं, और उसकी फिंगर एक एक ही करेक्ट, finger होती है। यस मैम, थैंक यू मैम। और कुछ पूछना नहीं है? मैम, बस अभी मतलब मेरा मेरा अभी तो अभी वीडियो ओके देखेंगे है, दोबारा क्योंकि तब ये बताएंगे। ज्यादा भी लंबा नहीं करना चाहते मैम, ताकि वीडियोस आपका आपको, भी समय ज्यादा नहीं। हाँ हाँ ठीक है, तो चलो क्लोज करें फिर आज। गुड नाइट। ठीक है मैम, मेरी तरफ से। हाँ, और प्रैक्टिस कीजिए, सब पढ़िए। हाँ, चलो गुड नाइट। हाँ, Correct. ओके मैम, गुड। ओके बाय।